मैं अतुल धाकड़ यूट्यूब के इस ऑनलाइन चैनल पर जैसा कि थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में, जिसका नाम है गियर टूथ या टूथ गियरिंग। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज गेट IAS एंड PSU's एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसा कि गेट एंड IAS के अंदर भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये यूनिट सिंपल यूनिट है लेकिन इंटरेस्टिंग यूनिट है बहुत, है ना। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसके नोट्स वगैरह बनाइए और आपको जब इस यूनिट को पढ़ोगे तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको समझ में आएंगे कि जो आपको मालूम नहीं था। ठीक है, तो गियर्स को पॉजिटिव ड्राइव क्यों बोलते हैं इसको, है ना, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम समझेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी तक इस पर आपको जो थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट है इसके 42-43 के अराउंड लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। उसमें मैंने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को जो है कम्प्लीटली ईच एंड एवरी टॉपिक जो है उसको मैंने अपलोड कर रखा है। तो उस पर बेस्ड जो है आप गेट के क्वेश्चन लगाइए, IAS के क्वेश्चन लगाइए, और अगर आप BTech कर रहे हैं तो उसके नोट्स बनाइए ताकि जो है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो उतने वीडियो लेक्चर को आप देखिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स कीजिए, और मुझसे भी कुछ गलती होती है तो उसको मुझे बताइए ताकि मैं उसमें करेक्ट करूँगा। ठीक है, तो बात करें हम गियर्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपनी जो रेगुलर लाइफ है उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है देखते हैं, जैसे हमारा व्हीकल्स है, बाइसिकल्स वगैरह है। तो वहाँ पर हमने एक अरेंजमेंट देखा है, गियर्स का अरेंजमेंट देखा होगा आपने। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टीथ बने होते हैं। तो वो उसका मेन फंक्शन क्या है उसको हम समझेंगे, और जैसे कि उसको पॉजिटिव ड्राइव बोलते हैं तो क्यों पॉजिटिव ड्राइव बोलते हैं, सब चीज़ों को हम इसके अंदर समझेंगे। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो बात करें जैसे सबसे पहले गियर्स के बारे में। गियर की अगर मैं डेफिनेशन डिफाइन करूँ तो होता क्या है, गियर का मेन फंक्शन क्या है। तो गियर आर यूज टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। मतलब गियर जो है इसका मेन फंक्शन ये है कि ये ट्रांसमिट करता है मोशन को वन शाफ्ट से अनदर शाफ्ट पर। ठीक है, जिसके कारण हम व्हीकल को रन करवाते हैं, मशीन को रन करवा सकते हो आप, है ना। जैसे कि लिथ मशीन में गियर्स का अरेंजमेंट होता है ना, जब हम मोटर को चलाते हैं तो वो पावर ट्रांसमिट करके और देता है। और मेनली ये जो है गियर जो है ये स्पीड को भी इंक्रीज करता है। अब वो कैसे इंक्रीज करेगा इस चीज़ को भी हम समझेंगे। टॉर्क बढ़ाता है, कैसे टॉर्क बढ़ाएगा इस चीज़ को भी हम समझेंगे ना। तो दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इसमें। एक तो टॉर्क रिड्यूस इट और इंक्रीज करता है, मेनली जो टॉर्क है उसको इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ स्पीड को भी इंक्रीज करता है। दो मेन ये फैक्टर इसलिए हम गियर्स का यूज़ करते हैं। और तीसरा मेन फैक्टर है, इसमें स्लिपिंग की कंडीशन नहीं होती। जब एक गियर दूसरे गियर के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये जो स्लिप जो करता है ना, वो स्लिपिंग नहीं होती है। और अगर इसकी एक डेफिनेशन और समझे तो अ गियर इज अ टूथ व्हील। ये टूथ व्हील है दैट एंगेज अनदर टूथ मैकेनिज्म एंड टू ट्रांसमिट मोशन। मतलब टूथ व्हील का मतलब होता है कि जिस पे नंबर ऑफ टीथ का अरेंजमेंट होता है ना। किसी पे कम होगा, किसी पे ज़्यादा होगा, और इनके ही जो जितने भी टूथ व्हील है इनकी डिज़ाइनिंग नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करती है ना, साइज पे डिपेंड करती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे गियर्स जो है उसकी ये जो डिज़ाइनिंग है ये डिपेंड करती है। ठीक है, तो मेनली जो है इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि इसका मेन फंक्शन जो है पावर को ट्रांसमिट करना या मोशन को ट्रांसमिट करना एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर। तो जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स थे या नंबर ऑफ ऐसे डिवाइसेस थे जो मोशन को ट्रांसमिट कर रहे थे, लेकिन हम इसको क्यों लेके आए पिक्चर में, तो इस चीज़ को समझेंगे। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मोशन और पावर बिटवीन टू शाफ्ट मैनी फ्रिक्शन डिवाइसेस या ड्राइव्स आर यूज लाइक बेल्ट, रोप, चेन एंड फ्रिक्शन ड्रम वगैरह। तो इन सब का भी यूज़ कर देते हम, लेकिन इसको क्यों लेके आए, तो इन सब में जो है एक मेन कॉमन फैक्टर ये था कि द स्लिपिंग ऑफ बेल्ट और रोप इज कॉमन फिनोमिना। इनके अंदर जो है वो स्लिपिंग आता था। क्यों आता था, क्योंकि ये जो देख रहे होगे आप, ये सर्कुलर है पूरा, जब इससे कांटेक्ट में आएगा तो ये स्लिप करेगा। या इसमें बेल्ट की भी मैं बात करूं तो बेल्ट भी जो है वो कभी कभी स्लिप कर जाता था, जिससे कि क्या है उसमें वहाँ पर जो है फेल्यूर आ जाते थे। और अगर मशीन के अंदर फेल्यूर आ जाएंगे तो उसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है या वर्किंग की जो कैपेसिटी है वो सब चीज़ें रुक जाएंगी, है ना। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हमने एक ऐसा डिवाइस बोल सकते हो जो बनाया, जिसमें नंबर ऑफ टीथ का अरेंजमेंट किया, और एक टीथ दूसरे टीथ के साथ एंगेज होकर जब वो मोशन को ट्रांसमिट करता था तो उसमें स्लिपिंग नहीं होता था और फेल्यूर कंडीशन डेवलप नहीं होते थे। इसलिए इसको हम पॉजिटिव डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव वे में पावर को ट्रांसमिट करता है ना, फेल्यूर नहीं डेवलप करता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जितने भी ये फैक्टर हैं ये फ्रिक्शन ड्राइव्स हैं और जनरली ये स्लिपिंग की कंडीशन को प्रोड्यूस करते हैं।
अब जैसे कि हम बात करें कि जो आपने गियर तो बना लिया, लेकिन गियर्स का यूज़ कहाँ होता है, तो देयर आर मैनी यूजेस, है ना। जैसे कि लेथ मशीन के बारे में अगर मैं बात करूँ, मेटल कटिंग के जितनी भी शेपिंग मशीन है, बहुत सारी मशीन से वहाँ पे गियर्स का अरेंजमेंट होता है ना, जहाँ पर हम मोटर का अरेंजमेंट करते हैं। आपको स्पीड बढ़ाना है, जैसे कि लेथ मशीन है, उसकी आपने देखा होगा, उसकी स्पीड को हम इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं, तो ये गियर्स के इंगेज एंड डिसएंगेज से ही हम करते हैं जनरली। और नंबर ऑफ ऐसे गियर्स के अरेंजमेंट हम करते हैं और उनको अलग अलग टाइप से, और अरेंजमेंट को भी हम अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं। वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ऑटोमोबाइल बात करें, ट्रैक्टर्स, उसके बाद ये जो रोलिंग मिल्स, बड़ी बड़ी रोलिंग मिल्स हैं, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। एंड सिंपल सा है, जैसे कि हमारी घड़ी में जो मैकेनिज्म होता है पीछे की साइड, उसमें छोटे छोटे गियर्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा कितना छोटा बारीक गियर होता है, और उसको हम डिजाइन करते हैं। अगर आपका टाइम फेल्यूर हो गया तो आपकी घड़ी रुक जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, या तो आगे चले जाएगा या पीछे चला जाएगा या रुक जाएगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब जो हमारी लाइफ में जो घड़ी है उसका मेन रोल है, तो वहाँ पर फेल्यूर नहीं होना चाहिए। वहाँ पर फेल्यूर हुए तो एक दिन भी रुक गए तो आपकी दिक्कत हो जाएगी क्रिएट, आपके जॉब पर, आपके कॉलेज टाइमिंग पर। तो इसलिए वहाँ पर हमने नेगलेक्ट करने के लिए, हमारी लाइफ से आप बोल सकते हो कि हमारी लाइफ से हमने जो लॉसेस हैं उसको हटाने के लिए, है ना, हमने क्या किया, गियर्स को जो है यूज़ किया। तो इट इज़ अ पॉजिटिव ड्राइव, तो हमेशा पॉजिटिव रही है इसी के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि गियर्स को हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गियर शेपिंग, हॉबिंग मशीन, तो ये प्रिसीजन गियर इससे जनरली हम मोस्टली बनाते हैं, जिसमें हम गियर शेपिंग एंड हॉबिंग मशीन है उस दो मोस्टली यूज़ करते हैं। अब जो गियर है, गियर का एक मोस्ट एडवांटेज ये भी है कि जो गियर की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये पॉजिटिव डिवाइस है और इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं जनरली गियर का यूज़ करने के। तो एक एडवांटेज उसका तो ये है कि ये पॉजिटिव डिवाइस है जो कि स्लिप नहीं देता है आपको। दूसरा ये है, अगर हम बात करें जो शाफ्ट, दो शाफ्ट जो होते हैं बिटवीन द टू शाफ्ट, जो डिस्टेंस होती है इनके गियर्स में वो वेरी स्मॉल होती है। ये जो दो शाफ्ट हैं इनके बीच में जो इंगेजमेंट होता है वो वेरी स्मॉल होता है, लेकिन बैट, पुली, चेन वगैरह इनमें डिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको उतना लंबा जो है मैकेनिज्म बनाना पड़ता है, ठीक है, मतलब उतने लंबे वे में आपको मोशन ट्रांसमिट करना पड़ता है। तो एक डिसएडवांटेज ये भी है इसका, बेल्ट रोप है, ये चेन का देखा होगा आपने, लंबी लंबी चेन वगैरह लगा दी आपने, तो उसमें क्या आपने लॉन्गर मैकेनिज्म बना रखा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, गियर्स, इसमें वेरी स्मॉल डिस्टेंस होती है। स्मॉल डिस्टेंस में एक आप मतलब नंबर ऑफ गियर्स का अरेंजमेंट ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन स्मॉल डिस्टेंस में ये कवर करता है, ठीक है। तो द गुड एडवांटेज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं जैसे बेल्ट चेन की बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्लोज में भी कांटेक्ट रहता है, यहाँ पे स्लिपिंग आएगी, और इसके बाद ये ऐसे भी कांटेक्ट रहता है, तो यहाँ पर ऊपर बेल्ट पर स्लिपिंग आ जाती है। तो एक ड्राइवर होता है, एक ड्रिवन होता है, ठीक है। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने अभी आप बता दी हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा, द इफेक्ट ऑफ स्लीपिंग। जब स्लीपिंग होती है दो मैकेनिज्म के बीच में, तो होता क्या है, इट इज रिड्यूस द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिस्टम। ये जो है वेलोसिटी रेशियो जो होता है उसको रिड्यूस कर देता है। तो ये वेलोसिटी रेशियो क्या होता है इसको अभी हम समझेंगे। नंबर ऑफ टीथ, उसके जनरली वेलोसिटी रेशियो कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर गियर, तो इसके रिस्पेक्ट में उसको डिफाइन करते हैं। अब ये ड्रिवन ड्राइवर क्या होता है पहले आप वो समझ लीजिए। जैसे कि ये जो दो गियर्स का अरेंजमेंट है, अगर मैं छोटा जो है इसको हम पिनियन बोलते हैं हमेशा, छोटे गियर को, और बड़े गियर को हम फॉलोअर या व्हील बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम इससे ए वाले से मोशन इसको बी वाले में ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसको हम जो है बोलते हैं क्या, ड्राइवर। ड्राइवर मतलब जो चला रहा है, और या जो रोटेट हो रहा है उसको ड्रिवन बोलते हैं। तो ये टर्म आपके इस यूनिट के अंदर बहुत बार आएगी, इस चीज़ को याद रखना। साथ ही साथ पिनियन एंड फॉलोअर भी आएगा। तो फॉलोअर मतलब जो घूम रहा है, और पिनियन मतलब जो मोशन दे रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको समझना होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आप ए से बी पर पावर ट्रांसमिट कर सकते हो, बी से ए पर भी पावर ट्रांसमिट कर सकते हो, है ना। तो हमेशा जब भी हम छोटे से जैसे पिनियन से अगर फॉलोअर जो है व्हील पर पावर ट्रांसमिट करते हैं तो टॉर्क इंक्रीज होता है ना। मतलब इससे आप लोड जो है ज़्यादा उठा सकते हो, लोड वे में जितना भी वर्क है वो ज़्यादा कर सकते हो। ये चीज़ याद रखना, अभी मैं इसको बताऊंगा। और अगर आप बड़े से छोटे पे पावर ट्रांसमिट कर रहे हो तो इससे स्पीड बढ़ाते हैं किसी भी मैकेनिज्म का, है ना। तो इस चीज़ को आप अभी याद रखना, और साथ ही साथ मैं इसको डिस्कशन करता हूँ। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मेन जो है गियर जो है उसका हमने क्या मेन एडवांटेज देखा, और ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो जो जैसे मैंने अभी बताया कि द स्मॉलर ऑफ द टू मैसिंग गियर इज कॉल्ड पिनियन, है ना, एंड द बिगर आर
वन इज नोन एज द गियर व्हील, इसको हम गियर व्हील के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है ड्राइवर, एक होता है ड्रिवन, जिससे आप जिसको मोशन दे रहे हैं वो ड्राइवर, जिसको मोशन मिल रहा है उसको बोलते हैं ड्रिवन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसमें, जैसे कि मैंने बताया कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, या इसको गियर रेशियो भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, गियर रेशियो क्या होता है, इसको आप समझिए ज़रा अच्छे से। वेलोसिटी रेशियो, इसको हम स्पीड रेशियो भी बोलते हैं। ये कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर। ड्रिवन गियर कौन सा है, जो कि आउटपुट वाला है, और नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर। ठीक है, गियर, तो ये हो गया आपका आउटपुट जिस पे आपको मोशन मिल रहा है, और ये हो गया इनपुट जिस पे हमें मोशन जो है। तो जनरली जो नंबर ऑफ, ये वेलोसिटी रेशियो जो होता है, अगर मैं इसको आर से डिनोट करूं तो इसे हम टी के टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं। टी होगा नंबर ऑफ टीथ एक गियर और दूसरे गियर पे, और उसके बाद हम इसको डिफाइन करते हैं ये नंबर ऑफ स्पीड, नंबर ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में भी, है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में जनरली हम डिफाइन करते हैं। अब जैसे कि हम बात करें, दो कंडीशन में आपको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। पहली कंडीशन देखते हैं हम, जब मैं पिनियन टू जो व्हील है उस पर पावर ट्रांसमिट कर रहा हूँ, है ना। तो इस केस में क्या होगा, जो टॉर्क है वो इंक्रीज होगा, जिससे हम लोड जो है ज़्यादा उठा सकते हैं। ठीक है, टॉर्क इंक्रीज होगा अगर, तो हम इससे लोड ज़्यादा उठा सकते हैं। तो कैसे होगा वो, जैसे कि ये मेरा छोटा गियर है, ये आपका बड़ा गियर है। ठीक है, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। यहाँ पर इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है, ये ए वाला है, ये बी गियर है। अब होगा क्या समझना, इसको अगर मैंने ये छोटे वाले गियर्स को जो है मैंने ड्राइवर मान लिया, और ये हो गया ड्रिवन मान लिया अगर मैंने, तो इसके लिए वेलोसिटी रेशियो टीथ के रिस्पेक्ट में क्या निकलेगा। अगर मैं आर की बात करूं तो माना इस पर नंबर ऑफ टीथ जो है वो 30 हैं, उस पर नंबर ऑफ टीथ जो है वो है 120, तो ये हो जाएगा 30/120, 1/4। तो इसका ये मतलब है कि ये जो छोटा गियर है, इस छोटे गियर में के कंपेयर में जो बड़ा गियर है, इस पर इसके कंपैरिजन में जो है क्या है, 4 गुना जो है टीथ का अरेंजमेंट है। ये भी चीज़ आपको बताता है वेलोसिटी रेशियो, और इससे हम स्पीड भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये इसके कंपेयर में जो है, इसके कंपेयर में ये क्या है, 4 गुना इस पर टीथ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी रेशियो बताता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक टिक लगा दूँ और यहाँ पर एक टिक लगा दूँ, छोटे वाले गियर को मैं घुमाऊंगा तो ये इसका डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है, तो ये जब घूमेगा एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, तो ये 4 चक्कर आपको देगा और ये 1 चक्कर आपको देगा। तो ये हम वेलोसिटी रेशियो जो है वो डिफाइन करता है। ठीक है, जिससे हम उसकी स्पीड भी बता सकते हैं। तो स्पीड कैसे बताएंगे, जैसे कि R = N2/N1। तो N2/N1 जो है, अगर इसमें मैं बात करूं तो N2 में एक व्हील टर्न हो रहा है ना, जो व्हील है वो एक टर्न मार रहा है, और अगर मैं इसकी बात करूं N1 की, तो ये 4 टर्न मार रहा है, जो कि कौन सा है, पिनियन। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि ये जो है आपका, इसके कंपेयर में ये फास्ट है, क्योंकि ये आपका 4 घूम रहा है और ये एक बार में घूम रहा है, तो ये फास्ट है। तो इससे हम कर क्या सकते हैं, इससे का मेन एडवांटेज ये है, ये अगर छोटा वाले गियर पे आप एक छोटा हल्का सा लोड पुश करो, मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा भी लोड पुश किया मैंने, जैसे कि अगर 10 kg लोड पुश किया, तो ये क्या करेगा, बड़ा वाला जो गियर है ना, ये आपका कम से कम इसके 4 गुना वेट जो है उसको उठा सकता है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब ये टॉर्क को इंक्रीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, अधिकतर ये चीज़ें कहीं डिस्कशन नहीं होंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। और अगर इसका अपोजिट मैं करूँ, जैसे कि अगर मैं आपको जो है व्हील से व्हील टू पिनियन पे अगर आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हो, है ना, सेकंड से 1 पे, तो अपोजिट हो जाएगा ये। जैसे कि ये आपका बड़ा गियर और ये छोटा गियर। ठीक है, अब मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये हो गया हमारा ड्राइवर, ये हो गया ड्रिवन। ठीक है, तो अब ये भी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। जब एक टीथ दूसरे टीथ के एंगेज में आएगा तो मोशन को ट्रांसमिट करेगा। तो होगा क्या इसके केस में, इस केस में क्या होगा, जैसे ही आप बड़े से छोटे पे करोगे ट्रांसमिट, तो इससे स्पीड बढ़ती है। इस चीज़ को आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन में आपको बता रहा हूँ, स्पीड इंक्रीज।
इससे जो है स्पीड इंक्रीज होती है। मतलब अगर मैं यहाँ पर जो है बड़े पर मोटर लगा दूँ और छोटे पे जो है ये करे, तो ये क्या करेगा, आपका एक टर्न में 4 चक्कर घुमा देगा इसको, है ना। तो इससे स्पीड इंक्रीज करती है। और इसको अगर शाफ्ट में कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर स्पीड बढ़ेगी। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, दोनों कंडीशन। एक से टॉर्क यानी लोड को आप इंक्रीज कर सकते हो किसी सिस्टम के लिए जहाँ पर वेट उठाना है, और एक से आप स्पीड बढ़ा सकते हो। तो दोनों काम है इसकी, ये दोनों मेन एडवांटेज है गियर्स के, इसलिए हमने गियर्स का जो है बनाया। एक तो ये स्लिप नहीं करता है, दूसरा जो है इसके 2 फंक्शन, टॉर्क को भी इंक्रीज कर सकता है और साथ में स्पीड को भी इंक्रीज करता है। तो आपने देखा होगा जैसे गाड़ी में हमारे जो है हम आपको स्पीड इंक्रीज करना है, तो हम जब गियर्स चेंज करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती और कम होती है ना। तो ये इस पे ही डिपेंड करता है। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैंने डिस्कशन की। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके क्लासिफिकेशन डिफाइन करूँगा अच्छे वे में, बिल्कुल। अगर आप बोलोगे ऐसे वे में मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊँगा कि मतलब बहुत सारे फैक्टर्स बताऊंगा कि कहाँ से गियर्स जो बनता था, क्यों गियर्स फेलियर हुए, फिर सेकंड गियर क्यों फेलियर हुआ, हमने हेलिकल क्यों बनाया। तो ये सब चीज़ें गियर्स हम समझेंगे डिटेल में, और इन पर बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। ये चीज़ याद रखना बेटा, ये क्वेश्चंस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट वगैरह आपके IAS वगैरह में, कि पिनियन टू अगर मैं ये कर रहा हूँ तो टॉर्क इंक्रीज हो रहा है, लोड इंक्रीज हो रहा है। अगर व्हील टू पिनियन कर रहा हूँ, बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, तो क्या इंक्रीज हो रहा है ना। गियर को हम स्लिपिंग जो है बोलते हैं, कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जो स्लिपिंग नहीं करता है ना। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बारीक बारीक क्वेश्चन में, PSUs की अगर आप तैयारी कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना। तो मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराता रहूँगा, मेरा एफर्ट आपको डालता रहूँगा। बस खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।